जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ झारखंड में। हजारीबाग एक ज़िला है और उसके क्षेत्र है विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ का ये क्षेत्र है। यहाँ पे जो मेन व्यवसाय है तो वो तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मुझे खेती तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दी। ज़्यादातर जंगल का क्षेत्र है। व्यवसाय को लोग करने में पसंद करते हैं, यहाँ के बाहर जाने में पसंद करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो नए यंग ब्लड है कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम हटके। ऐसे क्षेत्र में ये डेयरी का काम होना बड़ी बात है। तो ये बच्चे कुछ आपस में कुछ दोस्त हैं, इन्होंने मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करी। तो मैं उनसे आपका परिचय भी कराता हूँ और धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे इसमें। हाँ, नहीं, कोई फ्लश से भी अच्छा आएगा। अपना एक परिचय थोड़ा सा जरा दे दीजिए। मेरा नाम राहुल साहू है। मैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के विष्णुगढ़ गांव से बिलोंग करता हूं और एक छोटा सा डेयरी फार्म मेरे पापा ओन करते हैं, वो चलाते हैं और उसके साथ मैं सपोर्ट करता हूं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं। तो डेयरी के हाँ, बताओ। तो बस डेयरी अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पर एक प्रॉपर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा था जिससे हम लोग आगे ग्रो कर सके यहाँ पे। ना बिजनेस ना ये, क्योंकि देहात एरिया और बहुत पिछड़ा, मतलब स्लम एरिया टाइप से बोल सकते हैं इनको, बहुत आदिवासी एरिया है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसका पहले से ही बिजनेस जो कोई सेटल कर चुका है उसका आगे बढ़ता था। तो हम लोगों ने न्यूली ऐसा स्टार्ट किया डेयरी, और कुछ अच्छे काम कुछ अच्छे ईमानदारी से करने का कोशिश किया, जिससे थोड़ा सा ग्रो हम लोग कर सके। तुम क्या करो, इनका जो पानी निकल रहा है वहां पे, इनका गौमूत्र इकट्ठा कर लो भाई। ये अमृत है तुम्हारे लिए। बिल्कुल। ये वेस्टेज ही तो जा रहा होगा। हाँ सर, वेस्टेज ही जा रहा है। मैं मतलब 5 इंची का पाइप लेके उसको खेत में डिलीवर करूंगा। तो नहीं, अभी तो वेस्टेज जा रहा है। वेस्टेज ही जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको इकट्ठा कर लो, कर सकते हैं। कोई ड्रम वगैरह ला के। ये तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा साहब। देसी गाय है मेरे पास। देसी अंग्रेजी की बात नहीं हो रही। यूरिन मतलब यूरिन। तुम्हारे जितने पौधे हैं उसके लिए तुम्हें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ मेरे ख्याल से दिन में 50 लीटर यूरिन, 50 से 100 लीटर बड़े आराम 100% निकल रहा है। 1 महीने का इकट्ठा कर लो, तुम गंगा नहा गए ना, तुम्हें यूरिया की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई साहब, करके तो देखो। तुम बोल रहे थे ना भैया पैसा नहीं है, ये आ गया पैसा। 1 एकड़ में अगर तुमने 200 लीटर प्लस छोड़ दिया 1 महीने के अंदर, उसका रिजल्ट जो तुम्हें मिलेगा वो समझ से बाहर होगा। इसके अंदर वो ताकत है, हम समझ नहीं रहे। हमारे दिमाग में फर्टिलाइजेशन घुसा पड़ा या प्रोडक्ट घुसे पड़े। इसको करके देखो, उसके बाद देखो बढ़िया। तो ये कौन कौन सी नस्ल की हैं? जनरली सर यहाँ पर क्रॉस ब्रीड की हैं, कुछ आगे ब्रीड की है अपने पास जी। कुछ आगे जो है हमारे पास 2-4 गायें वो ब्रीडेड पे है। वो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज कम था, हम लोग फर्स्ट एक्सपीरियंस था, गाय वगैरह कभी रखे ही नहीं थे, तो कभी नॉलेज। चारे की व्यवस्था कैसे होती है? सूखा चारा हम लोग खरीद के लाते हैं यहाँ पे। कितने रुपए कुंटल मिल रहा है भूसा? भूसा अभी 800, मतलब 8 रुपए किलो है। नहीं, भूसा अभी जनरली गेहूं का भूसा 5 या 6 रुपए पड़ता है। और जो धान का भूसा होता है जिसको कुट्टी बोलते हैं इधर पे, वो हाँ 8 से 10 रुपए अभी पड़ रहा है। वो कट के मिलता है? हाँ, कटिंग करा हुआ मिलता है। ओके। पहुंचा के घर पे। ओके। वो और उसके बाद अभी 20 कट्ठे में मक्का लगा रखे हैं। मक्का की जगह में तुम सुपर नेपियर लगाओ। सुपर नेपियर भी 5 कट्ठे में लगाया हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को उसका ग्रोथ नहीं दिखा, या तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था उसका। ग्रोथ इसलिए नहीं। कितने बाई कितने पे लगाया है? मैं 2x2 पे ही लगाया हूँ। हाँ, 2x2 पे। उसको पानी की प्रॉपर पानी दिया? प्रॉपर पानी दिया, लेकिन स्लेरी दिया गोबर का? नहीं, वो नहीं दिया। तो ऐसे कैसे ग्रो करेगा बिना फर्टिलाइजेशन के? क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी है। भले ही लाल मिट्टी हो, अगर आप उसकी जड़ में हर हफ्ते आधा गट्ठा, मतलब आधा एकड़। हाँ, आधा कट्ठा नहीं सर, मतलब 10 कट्ठा, मतलब आधा एकड़ बोल सकते हैं, बीघा बोलते हैं। कितने में लगाया आपने यहाँ पे? 5 कट्ठे में लगाया है। मतलब एकड़ का 1/4 या 1/5 पांचवा भाग। हमारे यहाँ के हिसाब से 1 बीघा। हाँ, उससे हमारे हिसाब से 1 बीघा। 4 डिसमिल का आप कट्ठा होता है। आपके 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है? नहीं, हमारे 1 एकड़ में 5 बीघा होता है।
अच्छा 1 एकड़ में 5 बीघा। बिजनौर में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरे आसपास के हाँ क्षेत्र तो में। वही 1 बीघा वाला है। 1 बीघा, हाँ 1 बीघा। तो मैं उसके हिसाब से एक महीने में 10 किलो कच्चा गोबर, कम से कम 10 से 20 किलो, यही 50 लीटर गौमूत्र, ये घोल करके पानी में और छोड़ दो इसके साथ, बस उसको और कुछ चाहिए नहीं उसके अलावा। मेरे यहाँ पे खड़ा है ये, हमारे जीजा जी ने एक फार्म बनाया हुआ है गाय का, तो उन्होंने उनका सुपर नेपर इतना शानदार चल रहा है इस टाइम में कि फर्टिलाइजेशन वालों का फेल है। हरा मुलायम कच्चा, क्या करते हैं यही बताया हुआ है उनको, वो इसी को छोड़ते हैं पानी के साथ। इस बार करो फिर देखो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। ये कितना दूध लगभग यहाँ से निकाल रहे हो आप अभी? अभी सर मेरे पास 13 मेरे एक दोस्त हैं लाल बहादुर जी, हाँ। बिजनौर में धामपुर के रहने वाले हैं। वो एक मास्टरपीस हैं पशुपालन में। मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में जितने लोग आज तक आए, वो 100 गाय की डेयरी चलाते हैं, और डेयरी के सफल व्यक्ति एकमात्र वो हैं। और एक और हैं धनोरा के, ओमवीर धर्मवीर नाम है उनके, शायद मैं भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं है। बट लाल बहादुर जी ने जिस तरीके से अपनी डेयरी को मेंटेन किया, उनके पास 40 से 50 लीटर दूध तक देने वाली गाय है, और वो उन्होंने पीएचडी की हुई है पशुओं पे। उनकी बीमारी, न्यूट्रिशन, भोजन, ये गाय से 40 लीटर दूध कैसे लेना है उनको पता है, और वो फ्री मदद करते हैं लोगों की। बिल्कुल तो मैं आपको उनका नंबर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप उनसे बात करना, ठीक है? बल्कि मैं बता देता हूँ नंबर, मेरा फ़ोन दो दूसरा वाला, ताकि बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए, नहीं तो फिर मेरी जान खाएंगे लोग। और लाल बहादुर जी से बिना पूछे दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्ती है, दोस्ती में पूछा नहीं जाता है। अब एक दोस्त समाज सेवा के, तो दूसरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वैसे बहुत बेहतरीन इंसान है। उनका नंबर है 9917412401, श्री लाल बहादुर सिंह, धामपुर, बिजनौर। आप उनसे संपर्क करो, बताओगे राहुल भैया ने आपका नंबर दिया है, सर हमें डेयरी फार्म में ये समस्याएं हैं, हमें दूध बढ़ाना है, हमारी गाय गाभन नहीं हो रही, मतलब एवरीथिंग, ही इज ए मास्टरपीस। पीएचडी बोल सकते हैं आप उनको, सुपर पीएचडी है वो। जबरदस्त इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है, नेक। अच्छा देखो, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि वो उस काबिल हैं। है बिल्कुल नहीं होते तो मैं थोड़ी ना वीडियो में उनका नाम बताता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी डरता बताते हुए करके किसान को गाली न दे दे। अंदर से मतलब किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे बात करो, कहो राहुल भैया ने नंबर दिया था, सर ऐसे ऐसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हमारी इतनी गाय हैं, इतना दूध दे रही हैं, ये नस्ल की, हम इनको और बेहतर कैसे बनाएं। रोज भी उनसे आपने 5 मिनट भी सीख लिया कुछ, तो आपका काम हो गया। हो जाएगा बिल्कुल। फिर आप क्या करो, आप अपने आसपास के लोगों को सिखाओ। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम एक दूसरे को सिखाएं, सीखते सिखाते इस दुनिया से चले जाएं। दुनिया का भी भला होता रहे, हमारा भी भला होता रहे। समय काटना है सबने, बिल्कुल तो क्यों ना अच्छे कामों में ज़िंदगी को लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ इस धरती पे मजा लेना नहीं आए, बिल्कुल। टाइम काटने आए। मृत्यु लोग है, यहाँ कोई सुख लेने नहीं आया है, भुगतने आए हैं। तो अगर वही समय रो के काटने के बजाय हंस कर के काटा जाए, और लोगों का अच्छा करने में काटा जाए, जिसमें खुद को भी सुकून मिले, तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अभी लगभग कितना दूध हम दे रहे हैं, कितने गाय हैं टोटल? इधर आ जाओ। टोटल 12 गाय हैं। अच्छा 13 गाय हैं टोटल। इधर तो जाओ। 13 में अभी 9 मिल्किंग पे है। अच्छा ये 9 मशीन भी है आपके पास? हाँ मशीन भी है। मशीन, ये दूध निकालने वाला, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मिल्किंग मशीन भी है सर, हरा चारा काटने के लिए छिपकली सो मशीन। रही, छिपकली के गिरगट सो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं, अभी सो जा भाई यूज तू। में नहीं आ रहा है। हम्म। तो मिल्किंग करने के लिए अभी ये यूज करते हैं, और 1 क्विंटल 20 किलो अभी दूध कर रहा है लगभग। एक कभी कुंटल- फ्लक्चुएट होते रहता है। 1 कुंटल 20 किलो हाँ एवरेज दूध है। एक बार दिखा के लाओ तो वहां से वहां तक सारी गाय। ये मेरी घर की तैयार की बच्चियां अच्छा हैं। ये घर की है। ये सेक्स सॉर्टेड सीमन से थी, ओके। तो ये प्रॉपर ब्रीडेड काव है। ये बायफ की आकाशदीप करके बुल है, उसी की बच्ची है ये। ओके। इसकी मम्मी यहाँ के एवरेज रिकॉर्ड से 24 किलो दूध करती थी। ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हाई मिलकर नहीं हुआ सर, तो अपने पास जितना जितना हुआ धीरे धीरे अपन ग्रो कर रहे हैं। पंखे लगाए हैं आपने, व्यवस्था इनको काफी। देखो जितना पशु आराम में रहेगा हाँ उतना आपको आनंद देगा। और ये वाली लाल वाली है, ये लाल वाली भी घर की है। ये गिर की क्रॉस गाय थी, क्रॉस।
तो ओके। ये साहिवाल और गिर की क्रॉस गाय है। अभी गाभन है ये भी और वो भी, दोनों भी गाभन। बहुत बढ़िया। और ये प्रॉपर एचएफ की है, 22 किलो दूध है इसका। अभी फिलहाल तो ये लगभग 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो 16-17 किलो दूध करिए। और इसी तरह ऑन एन एवरेज 16 से 20 के अंदर ही है सब लोग। एक बार विशाल लेके जाओ उससे जी। उससे ऊपर अभी धीरे धीरे मतलब ग्रो कर लेंगे तो पता चलेगी क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे कैसे विशाल grow पूरा कर दिखाना है, सकते हैं। पूंछ नहीं दिखानी उसकी, आगे तक लेके जाओ। साफ सफाई अच्छी है, मेंटेनेंस मेन है। एक वेस्डी कंपोजर आता है, वो मैं आपको दे के जाऊंगा, अच्छा, उसको अपने यूज करना है। बिल्कुल। किस में यूज करना है? किसमें? इनको नहलाने में। अच्छा, बीमारी नहीं आएगी कोई आपके इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल दे के जाइएगा सर। मैंने अपने खुद पे प्रयोग किया पशुओं पे। अगर आप उससे साफ सफाई धुलाई करते हैं ना, हाँ। 200 लीटर में 2 किलो गुड़ का खर्च है। अच्छा, आप लोग खेतों में जाओ, तुम डिकम्पोजर चला रहे हो? जी चलाया है अपने पास? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वो पानी का जब दिक्कत हुआ ना, जिसके कारण वो बेकार हो गया। मदर कल्चर होना चाहिए ना बना हुआ अपने पास बोतलों में। अगर कुछ नहीं है, वही का दिक्कत मेरे पास है, मुझसे ले लेना। एक आदमी बना लो, फिर सब में बांट लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बोतल से 1000 बोतल, अनेक बोतल बन सकती है उसकी। वो खेती में भी काम करता है, पशुओं पे भी काम करता है। मदर कल्चर मतलब प्रोडक्ट क्या बोले उसका? डिकम्पोजर है, डीकम्पोजर है। खेती के लिए बना है, हाँ, और पशुओं को भी अच्छा। वो गाय के जीवाणु से बना है। उसको क्या करना, 200 लीटर पानी में 1 बोतल डाल देनी है, हाँ, 2 किलो गुड़ डाल देना है। हाँ, 5 दिन में वो 200 लीटर बन के तैयार है। जब भी पशुओं को नहलाए तो 200 लीटर पानी में 100 लीटर वो मिला लो, आधा का वो, और उससे एक 15 दिन में एक बार इन पे स्प्रे कर दो, पूरा बॉडी पे। स्प्रे की टंकी से हाँ हाँ पूरा थन पे, हर जगह। परजीवी जीवाणु जो लगते हैं ना, जिसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं लोग, हाँ हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल और दे पूरा के जाइए। स्किन चेंज हो जाएगा इनका, बिल्कुल। और इनके हाजमा बढ़ेगा। जैसे ये पानी पी रहे हैं ना, हाँ, तो 1 कप से स्टार्ट करो, 1 कप उसके पानी में डाल दो, उसमें से निकाल के। एक, बशर्ते वो हाइजेनिक होना चाहिए, उसका ढका हुआ होना चाहिए कपड़े से। हाँ 2 लीटर, मतलब 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, बस, और वो कल्चर और वो वाला कल्चर, वो बन एक गया। बॉटल पूरा डाल देना है 200 में। 15 दिन से ज्यादा पुराना ताजा पिलाना है डंगरों को, पुराना नहीं पिलाना है। हाँ, और वो कितने दिन तक सर इनके उसको लिए छोड़ना? जैसे पिलाना है, हाँ, तो तुम एक बाल्टी में ताजा बनाते रहो, हाँ, 3-4 दिन में बन जाता है। 4 दिन में बन जाता है। हाँ, 5वें अगले दिन 4 पिला दिन में दो। पिला दो उसको, हाँ, फिर ताजा बना लो, फिर पिला दो, फिर बना दो, फिर पिला दो। वो पिलाने वाला अलग रखो, बिल्कुल। जो इन पे स्प्रे करना है। हाँ यार जो जैसे आप ये पशुओं का वो कर रहे हैं, हाँ, तो मतलब स्वीप आपने करते धुलाई हैं। कर दिया, हाँ धुलाई करने के बाद टंकी में भरा स्प्रे की, हाँ, और पूरे में स्प्रे कर दिया जमीन पे, इनके पैरों पे स्प्रे कर दिया, तो खुरपका की बीमारी नहीं आएगी, बिल्कुल बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल मतलब एक तरीके से सैनिटाइजर है वो, ये मान के चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और इन पशुओं के लिए जब आप स्प्रे करोगे ना, इनको मक्खी मच्छर कुछ नहीं सताएगा। अब देखोगे यहाँ से मक्खी गायब हो गई, हाँ, मच्छर गायब हो गए, और ये गोबर आपका डिकम्पोज हो जाएगा बहुत जल्दी। जबरदस्त चीज है, बिल्कुल अनेक प्रयोग हैं उसके। मेरे पास गाड़ी में पड़ा है, मैं लेके चलता हूँ। उसको लो, मल्टीपल करो और चलाओ, बिल्कुल। और बाकी लोगों में बांटो। है थोड़ा सा, एक आदमी बना लोगे 20 लीटर, हाँ 20 लीटर की बाल्टी में, साफ सुथरी बाल्टी में हाँ 300 ग्राम गुड़, और ये जो मैं कल्चर दूंगा इसको डाल के, हाँ, 5 दिन में 20 लीटर बन गया। अब इसको 20 बोतलों में भर के जमीन में गाड़ दो 2 फीट नीचे, विशाल के यहाँ गाड़ दो खेत में ले जाके। हाँ, मदर कल्चर वहाँ सेफ हो गया, आपका बैंक बन गया वो। अब 1 बोतल ले लो, उसमें आधी बोतल का तुम 200 लीटर बना लो, अस्सी का वो बना लो। इस 200 लीटर को तुम चाहे 200 आदमी को बांट दो 1-1 लीटर भर के, वो फिर 200 बना लो, वो फिर 200 बना लो, पूरे झारखंड में बन जो जाएगा मदर उसी दिन। कल्चर रहेगा भैया, उसको कब तक वो यूज कर 3 साल। तो बढ़िया है। डेयरी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देश में बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। नौकरी ढूंढते तो इतना प्रॉफिट नहीं आता है, नहीं आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन है यार, हम जो काम कर रहे हैं सबसे खुद का काम कर, फिर एक नस्ल पीछे से तैयार हो रही फ्री में, बिल्कुल। है नहीं? हाँ, घर की है सर वो भी, ये भी घर, ये सब घर की हैं, घर की है, तो ये प्रॉफिट है आपका। बिल्कुल। अच्छा, गोबर भी इसका सेल होता होगा, सेल हो जाता है सर यहाँ पे। तो इसका मैं पेशाब भी सेल हो जाएगा। तुम सेल करना नहीं आता है तुम्हें, खुद यहाँ से लेके गए हैं वो। इकट्ठा करो, हाँ, खेती में आराम से रिजल्ट है इसके। विशाल तुम चलाओ भाई। बिल्कुल। नहीं, सेल करने का ऐसा कोई पर्पस नहीं था सर, मतलब करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन क्या ऑप्शन कम है। अभी विशाल चा जैसे एक किसान है, तो ऐसे हर जगह पे इतना एक्टिव किसान नहीं है ना जो ये सारी चीजें यूज कर रहा है। हर किसी के मन में अभी इतना मतलब ये नहीं हो गया। आप लोग करो ना हैमर उनको, हाँ बिल्कुल। ये आप लोगों का काम है।
पुराने बुजुर्गों के ढर्रे पे चलोगे तो फिर वही स्थिति होगी जो रही है झारखंड की। बिल्कुल झारखंड को और झारखंड के किसान को अगर तुमने बदलना है और यहाँ की स्थिति को बदलना है तो मेहनत तुम लोगों को करनी पड़ेगी। बिल्कुल जो 20 साल से 50 साल के बीच का युवा है, इसको युवा बोलते हैं, युवा वर्ग। बिल्कुल 20 to 50, 50 में बुढ़ा नहीं होता आदमी, नहीं। 20 to 50 बुढ़ा होता है 70 के बाद मेरे हिसाब से। तो 20 से जो 50 का वर्ग है और 20 तक तो उसको ये पता नहीं मैं कौन हूँ। तो बिल्कुल 20 से 50 वाले ने अगर आज मेहनत नहीं किया और आज जो 20 से 50 वाला मेहनत करेगा, अब से 2 दशक बाद वो मेहनत दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल अब से 2 दशक पहले जिन लोगों ने हमारे ऊपर मेहनत की वो आज उसका आनंद हम उठा रहे हैं। ये जो योजनाएं बन रही ना, दिन रात काम हो रहे हैं, ये एक दिन के नहीं होते भाई, बिल्कुल 10-10, 20-20 साल लगते हैं इनको बनने में। बिल्कुल बिल्कुल पेड़ किसी ने लगाया था, महुआ कोई और खा रहा है, वो तो मर के भी दोबारा कौवा चिड़िया बन के घूम रहा होगा कहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, उसी पेड़ पे बैठ रहा होगा। हाँ हाँ लेकिन उसका महुए का मजा कौन ले रहा है? हम। तो अगर हर आदमी स्वार्थी हो जाएगा जीवन में तो पृथ्वी तो चलेगी नहीं ना। लोग क्यों पेड़ लगाएंगे, क्यों पीपल लगाएंगे? बिल्कुल सर, वही दादा पुरखा का रखा हुआ था तो यहाँ पे ये बिजनेस समझ में आया तो ये किए। अगर उस जगह पे रखा रहता वैसे जगह पे तो उस जगह पे तो तुम सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम अपने आने वाली 2 पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हो गिफ्ट में? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम दे सकते हो और देना नहीं चाह रहे? तुम्हारे पास डेयरी का बिजनेस है, इसको बहुत बड़ा करो। विशाल के पास एक नया इसने खेती का काम किया है, उसको टॉप लेवल पे लेके जाओ। खेती से प्रोसेसिंग पे जाओ, यहाँ पे चिप्स बना के बेचो लोगों को। अगर केला सस्ता है, एक कढ़ाई रखो घर में, चिप्स बनाओ, तलो, फ्राई करो, मसाला मिलाओ, सेल करो बाजार में। बाजार में 20 का मिल रहा है, 5 रुपए का बेचो, कौन नहीं लेगा? और जहाँ एक बार लोगों के मुंह पे चस्का लगा कि विशाल के यहाँ चिप्स मिलता है तो लोग रोज मोटरसाइकिल उठा के आएंगे कि आधे किलो चिप्स दे दो। अबे तुम शुरू तो करो। बिल्कुल लोग गू खरीदने के लिए तैयार हैं, गू बिक रहा है। गू मतलब इसका गोबर का उपला, अमेजन पे जाके देख, 20 रुपए का एक है। हम लोग भी अपना सेल कर रहे हैं। राख भी बिक रही है। हाँ, बेचने वाला चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल किसान को उगाना सिखा दिया, तुम्हें दूध पैदा करना सिखा दिया, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? वो 400 रुपए किलो बेच रहा है, 500 रुपए किलो बेच रहा है तुम्हारी मिठाई। उसके बाप दादा ने भी गाय नहीं पाली, जो दूध उगा रहा है। और तुम्हारे दूध में पानी और मिला के बेचेगा वो हजारीबाग में। ऐसे थोड़ी ना, तुमने तो प्योर दिया होगा, वो मिलेगा भाई साहब, पानी मिलाएंगे उसमें, उसका क्रीम निकालेंगे। 120 रुपए से 150 रुपए किलो क्रीम बिकेगा। अगर एक दुकान इन्होंने किया, वहाँ दूध वगैरह जितना है सारा इसका खुद का, जो भी लस्सी लाया था ना मैंने आपको दिया था, इन्हीं की दुकान का था, जो बहुत बढ़िया। तो ये एक अलग प्रॉफिट है। मैं धीरे धीरे वही कर रहा हूँ सर, अभी मैंने खुला नहीं इधर आपके लाओ ना, साथ। तू इतनी दूर क्यों खड़ा है इसके? मैं आपके साथ अभी इसको खुला भाई नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा बात यही है कि धीरे धीरे तो मेरे साथ खुलने के लिए 2-4 किलोमीटर नहीं सर, वैसा नहीं, मैं सोचा ऑप्शन नहीं मिला आपको ऐसा बोलने का, कोई ऐसा लाइन मिलता तो मैं आपको आगे बोलता। बताओ ना अपना स्किल, डेयरी दिमाग में क्या है? डेयरी एक छोटा भी अगर ओन कर रहे हैं आप या बड़ा भी ओन कर रहे हैं तो, या फिर आपके पास क्रॉस ब्रीडेड गाय भी है या छोटी नस्ल की भी गाय है, तो भी दूध को प्रोसेसिंग करके ही बेचिए। क्यों? क्योंकि इसमें देख के बताओ, मुझे नहीं। हाँ, दूध अगर आप डेयरी पे या किसी भी कोई कंपनी को देते हैं तो वो आपको रेट नहीं देती और वो सिर्फ आपको चूस रही है, मोटा मोटी इतने जान लीजिए। क्यों? आप अपने दूध को खुद सेल करिए, वो अच्छा होगा। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने दूध का धीरे धीरे मैं अपने एक शॉप खोला, उसमें दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर अभी मैं बेच रहा हूँ फिलहाल अपने गांव में। और अच्छा मतलब उसका मेरा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और दूध अच्छा देता हूँ तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और अच्छा रेट भी देते हैं। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके बढ़ता तो वो 50 रुपए लीटर दूध जो नॉर्मली जाएगा 40 रुपए 36 रुपए लीटर जाएगा, वो दूध का रेट 60, 65, 70 तक चले जाता है। और जब 70 तक रेट चले जाता है उसके बाद आप 12 मंथ में हर उसको चेंज करते रहिए। बरसात का मौसम आया तो उसको गर्म दूध में करिए, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पनीर के पानी का क्या करते हो? पनीर के पानी का सर अभी वेस्टेज है, मतलब ज्यादा यूज नहीं कर। पनीर का जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, कभी पी के देखना। ये प्रोटीन जो बनता है उसी का बनता है। दूसरी बात, कैसे डायरेक्ट पनीर का पानी निकलता है ना, हाँ। 200 लीटर पानी में 5 लीटर मिला के और आधा किलो गुड़ मिला के फसल पे स्प्रे कर देना। अच्छा, 200 लीटर पानी में 5 लीटर वो, फिर देखना क्या होता है, बताना मुझे। विशाल करूंगा मैं, यूज करके देख। हाँ, तुम्हारे यहाँ रोज पनीर फटता है? रोज फटता है सर। इसको बेचारों को दे दो, हाँ, पानी वेस्टेज। बिल्कुल बिल्कुल। पनीर का पानी का सुपर रिजल्ट है भाई, आदमी से लेकर के और फसल तक। ये वो चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। पता नहीं है, हाँ सर, उसको वेस्ट कर देता है।
वेस्ट मत करो, उसको बचा लो, हाँ। तुम्हारे दोस्त को दे दो। बाकी गोबर का मैनेजमेंट ऐसा कर लेता हूँ कि गोबर मैं सेल कर देता हूँ डायरेक्टली, और नहीं तो उसके उपले बना के मैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जैसे कांटेक्ट कर लिया हूँ, थोड़ा सा 2-4 फैक्ट्री में उसको कांटेक्ट कर लिया हूँ, उसको बोरा के हिसाब से 100 पीस के हिसाब से 50 रुपए का 100 पीस, 70 रुपए का 100 पीस, जैसा बाजार रहा, अगर बरसात रहा तो 70 में 100, ऐसा करके उसको सेल करता हूँ। 70 में 100 तो सस्ता है। कितना कितना बड़ा उपला बनाते हो? नॉर्मल साइज का रहता है सर, नॉर्मल ही साइज का रहता है, एक हाथ भर का। अच्छा, ये जो बने हुए हैं ये उपले उपला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। वो हेवी साइजेस के रहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को कूदने फांदने की आदत है। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये नॉर्मल उपला, डरो मत भाई। ये ऑप्शन मिला तो अच्छा, इसको ये ऐसा उपला सेल है। कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है। हाँ। 75 पैसे का एक। हाँ बिल्कुल। बहुत शानदार। देखो यार, कुछ भी हो सके, भाई ने पैक किया हुआ है इधर, हाँ है ना? हाँ सर। ये दिखाया तुमने? जी इसको दिखाओ तो जरा। दिखाया। ये पूरा, ये बहुत बढ़िया। वही इसको गोबर- इसको बनाता कौन है? लेडीज रख लेता हूँ सर, उसको आधे में या फिर थोड़े दूध में रख लेता हूँ कि आप आज इतना घंटा कर दीजिएगा तो आपको 1-1.5 किलो 2 किलो दूध दे दूंगा। उस तरीके से उसको मैनेज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और कई लेडीज को ऐसे भाई मैनेज एक बात कर लेता बताऊं मैं हूँ तुम्हें, कि ये तुम्हारे आधा क्षेत्र का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा आगे चल के। आधा। ये बात, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी 12 क्यों सर, अभी BCA कर अभी 12th किया है ये भाई, बिल्कुल उधर ही जा रहा है मार्केटिंग की तरफ। जबरदस्त है ये, मतलब जो तुम्हारा स्किल है ना, जो तुम्हारे अंदर जिसको तुम डेवलप कर रहे हो। लोग कहते हैं कि अपने अंदर की स्किल को पहचानो, अंदर कोई स्किल नहीं होता है, किसी के अंदर कोई स्किल नहीं होता, सब बकवास है। स्किल पैदा करना पड़ता है, कंडीशन स्किल पैदा करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दूसरा स्किल, मेरा तो स्किल ही दोनों चेंज है। फौज की नौकरी और खेती एकदम अपोजिट है, और उसके साथ में भी खेती भी एक अलग स्किल हो गया। लोगों को गांव गांव जाके समझाना, बात करना, अपनी बात को उनके दिलों में उतारना, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक को उनके सवालों के जवाब देना, कहीं ना कहीं एक कृषि वैज्ञानिक बनने की कोशिश करना, ये अपने आप में चैलेंज है यार एक फौजी आदमी का। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े स्तर पे, भारत पूरे लेवल पे, कोई भी आदमी कहीं से फोन करे उसकी समस्या का समाधान करना, 4 स्किल लेके घूम रहा हूं मैं अपने अंदर। तो क्या मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ? 4 हाथ लगे मेरे, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है भाई साहब। ये बनाए जाते हैं स्किल, मेहनत करी जाती है, उन पर घिसा जाता है खुद को, परिस्थितियां पैदा करती हैं हाँ, स्किल। तकलीफें ही सर तो उठने तुम का अगर मौका इस देती है। क्षेत्र में लगे रहे, जो तुम 12वीं क्लास में तुम्हारी ये सोच है इतना जबरदस्त वाली, तो BCA करने के बाद ये सोच 4 गुना ज्यादा आगे जाएगी। बिल्कुल। और एक दिन तुम इस क्षेत्र का नाम रोशन करोगे, ब्रांड बनोगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ उसको भी विशाल से भी डिस्कस करना है बिल्कुल कि एग्रीकल्चर में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसका सीधा संबंध एग्रीकल्चर से है। हाँ। अब इसके चारे को तुम जितना सस्ता कर लोगे उतना प्रॉफिट तुम्हें ज्यादा है। इन्हीं के गोबर वगैरह यूज करके और इन्हीं का पैसा खेती में उसी लिए लगाता हूँ। सुपर नेपियर का बीज तैयार करो, हाँ, एक एक गांठ को तैयार करो। एक गांठ को तैयार करने के लिए आप एक यूरिया का खट्टा ले लो खाली, हाँ, उसके अंदर सुपर नेपियर की एक एक गांठ काट के डाल दो, हाँ। ठीक है। और उसके अंदर जो है ये गांठ जो डालनी है, हाँ। ये पहले 1 बाल्टी पानी में भिगोना है, हाँ, ट्राइकोडर्मा के साथ। 1 मुट्ठी ट्राइकोडर्मा डाल दो उसमें, और उसमें गांठ डुबोई, बोरी में डाल दी, गांठ डुबोई, बोरी में डाल दी, बोरी भर गई, मुंह बांध दिया, 1 हफ्ते के लिए एक किनारे पर डाल दो कहीं। फिर 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर पानी छिड़क दो। तुम देखोगे 1 हफ्ते के बाद इतनी लंबी लंबी वो निकल जाएंगे उसके अंदर से कर ले। कलियां। बस खोलो, लगाते जाओ, कीचड़ बनाओ, थोड़ा पानी डालो, ट्राइकोडर्मा वाला ही 200 लीटर पानी में आधा, एक तो ये नहीं तो ये डिकम्पोजर, 50% डिकम्पोजर, 50% पानी, ठीक है। और इसको डालो 1 गिलास, कीचड़ बनाओ, उस कीचड़ में गांठ को रख दो, हो गया। फिर देखो कमाल, कर रहा हूँ धीरे धीरे। बनाओ उससे एक खेत तैयार करो अपना, इधर से काटोगे उधर से आ जाएगा, इधर से काटोगे उधर से आ जाएगा। और चलाना कुछ और नहीं उसमें, केवल 1 महीने में 1 एकड़ में 200 लीटर गौमूत्र, 10 से 40 किलो 50 किलो कच्चा गोबर और 5 किलो गुड़, 1 महीने की डोज है। और हाँ, सबसे जरूरी 5 किलो सरसों की खल। भाई साहब ये दिन रात बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा इतनी बढ़वार कैसे हो रही है इसमें, क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल है, वो सब यूजेस वाली चीजें हैं। जबरदस्त रिजल्ट है सरसों का खली जो है जी। वो सिर्फ अकेले उसको ड्रिंक कर सकते हैं या हाँ, अकेले भी कर सकते हैं, गुड़ के साथ करें तो और बेहतर है, कच्चे गोबर के साथ करें तो और बेहतर है। रखा हुआ है मेरा सब, उसको काहे रखे हो? पानी के चलते नहीं बने। अब चलाओ, अब उसको ड्रिंचिंग करो, बताया मैंने इसको, आपके आने आप आए नहीं थे तब तक, इनके आने से पहले कराया है।
ये मशीन कितने की आई थी आपकी? ये सर 18,000 की पड़ी थी, 18,000। सिंगल बकेट के। कहाँ से लिया था ये? कोल्हापुर से सर मंगवाया था। अच्छा, महाराष्ट्र में मंगवाया था, हाँ। तो ये फिर अपना प्लग लगा दो इसका। प्लग लगा के ये आजकल तो मतलब ये फर्स्ट मॉडल है, मतलब प्लग लगा के इसमें। अभी तो ऐसा हो गया कि एक ही जगह मशीन को रख दीजिए और यूज करिए। और ये कितनी देर में निकाल देती है दूध? 7 मिनट में सर, जनरली एक गाय का 20 किलो दूध लोग मोटा मोटी 7 मिनट 6 मिनट में निकाल देती है। बहुत बढ़िया। मेरे को दूहने नहीं आता था सर। अच्छा, इसलिए कभी नहीं आता था। मैं मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग कभी गोबर या गाय ऐसा कुछ करे ही नहीं। तो ये रख लिया था कि कभी कोई आदमी के भरोसे नहीं रहने का, मतलब कभी क्या पता स्टाफ धोखा दे दे, क्या पता जिसको ये सुनने वाली बात है जो सपोर्टिव है। तो ये मेरे पापा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है सर, मेरा आइडिया नहीं है। मैं मतलब ये मेरे पापा का ही सोच बाप की था परछाई होता है कि ये रखने का बैकअप के लिए, क्योंकि हाँ, सही बात है। कोई धोखा दे क्या करोगे? धोखा दे दोगे तो क्या करोगे यार। गाय ऐसा चीज है, बिना दुहे रख दोगे तो अगला दिन वो खराब भी हो सकती है। तो इसको रखा था। फिर बाद में वो आदमी ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ, नहीं बना, या फिर उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं आने लगा। तो उस समय ये मेरे को यूज आया, और ये यूज आया तो वो तकलीफ की वजह से फिर हाथ से धोना भी चालू किया, और हाथ से भी धोना चालू किया। तो आज मैं भी धो लेता हूँ, पापा भी धो लेते हैं, और 10-12 गाय को खुद मिल्किंग भी कर लेते हैं, खुद मैनेज भी कर लेते हैं, और अच्छे से मतलब कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को सीखने की जरूरत है तुमसे। बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी, और मजा आ गया। और कुछ ऐसी बात है जो अपनी उम्र के लोगों को बताना चाहते हैं? वही डेयरी का सर, जितना भी मतलब डेयरी का जो प्रॉफिट होता है, या फिर जो कुछ भी इनकम उससे हम करते हैं, या फिर वो जो पैसों का रनिंग करते हैं, उसको थोड़े से खेती में लगाते हैं। किस पर्पज से? कि गाय को चारा मिल जाए। तो गेहूं लगाया था सर इस बार। लास्ट टाइम गेहूं लगाया था तो वो पार्टनर में था, तो अगली बार हमारे गाइडलाइन में करना। हाँ, तो इस बार गेहूं लगाया सर। एक श्रीराम का मतलब 2 वैरायटी लगाया, और दोनों में प्रोडक्शन अच्छा हुआ। और उसकी वजह से जो भूसी हुआ स्टोर, वो 100 बोरा मतलब मोटा मोटी 100 बोरा भूसी स्टोर किया। तो वो भूसी अभी स्टोर करूंगा, तो वो अभी मेरे को ठंडी और बरसात में यूज आएंगे, तो थोड़ा उसमें मेरे को थोड़ा सा कॉस्ट कम आएगा चारे का। उसके बाद मैंने मक्का वगैरह लगाना चालू किया, कि सोचा हरा चारा भी रह जाएगा, तो थोड़ा वो भी बेनिफिट, थोड़ा सा उसमें कॉस्ट कम करने का कोशिश कर रहा हूँ। लाल बहादुर जी बनाते हैं, हाँ, इनका वो बनता है एक स्लाइवा, हाँ, अचार टाइप का, जमीन में दबा करके। साइलेज बोलते हैं। साइलेज, हाँ, मक्का का ही। हाँ, साइलेज बनाना बिल्कुल। उनके यहाँ पे बनता है। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो रिजर्वेशन करा के आ जाना, वहाँ तुम्हारे रुकने खाने की व्यवस्था मैं करा दूंगा। मेरा ही जिला है वो। हाँ, बिल्कुल। वहाँ रुकने खाने, वहाँ जाओ, देखो, सीखो, हाँ, 2-4 दिन रुको, बिल्कुल, और फिर उसके बाद अपना यहाँ के उनको अप्लाई करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ तुम्हारे रुकने खाने की सारी व्यवस्था मैं फ्री करा दूंगा बिना पैसे के। तो मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सर, आओ सीखो उनसे, और इसको बड़े लेवल पे लेके जाओ। लेके जाऊंगा सर, जरूर। मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग एक दिन कहें यार कि राहुल जवान, मतलब यार ऐसे लोग होने चाहिए दुनिया में। कुछ तो अच्छा करें। कम से कम मुझे देख के अगर 10 आदमी भी बदल गए तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जीवन सार्थक हो गया। वरना हम भी कैंटीन की आती है 5 बोतल होता है ना महीने में, शाम को टिका के सो जाते हैं। क्या जरूरत थी? क्यों? नहीं सर, शाम को गाय के पीछे कौन खड़ा होता है? रात के 8 बज रहे हैं अभी। बिल्कुल। मैं झारखंड में खड़ा हूँ, पूरी रात अभी गाड़ी चलानी है जंगलों में। 99% मैं तो आज तक कार्ड नहीं बनाया हूँ कैंटीन का। मेरा कार्ड नहीं बना हुआ है कैंटीन का अभी भी। बनेगा तो लोग दारू मांगेंगे। मैं बनाया ही नहीं, मेडिकल वाला है बस। नहीं, तो कुछ ऐसा करो जो समाज में लोगों को हम दिशा दे सकें, और लोगों की दिशा और दशा दोनों को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। हम सोचते हैं हम क्यों, क्या करें। तो पहले खुद स्टेबल बन जाओ, स्टेबल हो जाओ, फिर लोगों को बदलो। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आगे चल के इसको छोड़ना मत, सेल्फिश कभी मत होना, नहीं, बिल्कुल। बढ़िया काम करना। और मुलाकात फिर होगी, दुनिया गोल है। हाँ, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। हाँ सर, कहीं ना कहीं फिर घूमता घूमता मिलूंगा कभी ना कभी। बिल्कुल, बिल्कुल, और दोबारा भी जरूर आऊँगा। बिल्कुल आइएगा सर। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आके रह जाऊँगा, लेकिन आदमी एक हूँ, पूरा भारत है। तो मैं एक साल में लगभग 250 दिन घूमता हूँ। मैं मेरी खेती पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मजदूरों के भरोसे, भगवान भरोसे चल रही है दुनिया को। खेती सिखाता हूँ, खुद के खेत में नहीं जा पा रहा हूँ अभी, बस प्रैक्टिकल चल रहे हैं कुछ, उनको बीच बीच में देखने जाता हूँ कितने कितने दिन पे क्या हो रहा है किस खेत में। लेकिन जब मुझे करना था तब मैंने बहुत मेहनत किया। मैं खेत से बाहर नहीं निकलता था। सुबह जाता था 5:30 बजे, शाम को घर, वरना रात में भी मच्छरदानी लगा के खेत में सोया हूँ मैं। पागलपन की हद तक प्रैक्टिकल की, मेहनत की, वही तजुर्बा लेकर के तुम लोगों के बीच में पिटारी लेके निकला हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना भला करना होता तो आज बिजनौर में बैठा होता आराम के साथ। गन्ने की वो चल रहा, खुदाई चल रही है,
और मैं यहाँ बैठा हूँ झारखंड में। तो अपने को खो करके जो दुनिया को देने की कोशिश करता है, नेचर उसी को सपोर्ट करती है। और वो लोग भी रेयर ही होते हैं सर, आप जैसे लोग तो रेयर ही है जो ऐसा इतना पता नहीं, मेरे को तो सपोर्टिव, अपने अंदर कोई स्पेशलिटी दिखाई देती थी, सामान्य से आदमी हूँ, वो सपोर्टिव सभी को ये काम करना वो चाहिए। सपोर्टिव नेचर सबके अंदर नहीं होगा ना सर। अब ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, तो इंसान के अंदर तो और होना चाहिए, हम जानवर हैं फिर अगर नहीं है तो नहीं मतलब सबके पास नहीं रहता है सर, वो क्वालिटी नहीं आती होना है। चाहिए। बिल्कुल ह्यूमन है हम, हाँ। इंसान है, हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। बिल्कुल ये जानवर को नहीं पता है, हमें पता है। हाँ, तो अगर हमारे अंदर एक दूसरे को देने की भावना नहीं होगी तो गड़बड़ है, बिल्कुल ये दुनिया नहीं चलेगी। फिर ये प्रकृति को चलाना है तो एक दूसरे की मदद करनी है। जो अपने कर्मों की वजह से गरीब हैं उनकी मदद नहीं करनी है। बिल्कुल जो बेचारे मेहनत करने के बाद भी सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से उनके घर में गरीबी है, उनकी मदद जरूर करनी है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? एक आदमी रोज कमाता है, रोज शाम को शराब पी लेता है, उसको तुम पैसे दोगे रात को? नहीं, तो फिर दारू पी जाएगा। बिल्कुल नहीं। उसको 2 लाख दो गिफ्ट में, ये तो करना चाहिए। जो बेचारा दिन भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसके बच्चे भूखे सोने की स्थिति में, उसकी हेल्प करो, उसको स्किल सिखाओ कि तुम ये करो। रास्ते, लोगों को पैसा मत बांटो, हाँ, उससे आदत खराब होती है उनकी। लोगों को रास्ते दिखाओ कि ये रास्ता है, सही रास्ता है, इस पर चलो। आप बैसाखी बनोगे, उनके कंधे पे लेके चलोगे तो थक जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ समझ रहे हो? हाँ सर एकदम। डंडा दो उनके हाथ में और चलते बनो। ये डंडा है, इसके सहारे आप चलिए। खुद ही सबको कंधे पे उठा के घूमोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, आप लोगों के हाथों में डंडे और बैसाखियाँ दे रहा हूँ कि जिससे आपको चलने में आसानी हो। अभी जमीन पर पड़े हैं लोग, हाँ, उनको लगा मेरी एक टांग कट गई, मैं चल ही नहीं सकता। उनको पता ही नहीं कि बैसाखी कुछ होती है। बस मैं डंडा पकड़ा रहा हूँ। बिल्कुल उसको बोला एक चलना आ गया, बोला हाँ। ये 2 कदम जा रहा है तो 1.5 तो जा रहा है, हाँ, एक तो जा रहा है, रुका तो नहीं है ना। रुका तो नहीं है। बिल्कुल रुक गए तो मृत्यु की निशानी है। बिल्कुल चलते जाओ, चलते जाओ, अपने आप काफिला बनते चला जाएगा। लाखों किसान आ गए, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ इतनी दूर दूर के किसान आएंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे। कुछ तो अच्छा हो रहा होगा समाज में, कोई तो अच्छा मैसेज आ रहा होगा जो लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए। जुड़ना। तो अब हमने फोकस जो किया है वो उन क्षेत्रों पे किया है, स्पेशली उन किसानों पे किया है। एक तो जो अपने अपने क्षेत्रों में टॉप काम कर रहे हैं। जब हम तुम्हें रोजगार करेंगे तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा, बिल्कुल तुम तक लोगों के फोन आएंगे, हाँ, तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। तुम 4 आदमी को और सिखाओगे, तुम्हें देख के 4 आदमी और लगाएंगे, उन 4 को देख के। मतलब धीरे धीरे ये बदलाव 2 दशक बाद दिखाई देगा। आज जो राहुल जवान मेहनत कर रहा है हाँ, वो आज नहीं दिखाई देगी, 2 दशक बाद, यानी कि 10 से 20 साल के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि हम लोगों ने क्या किया है भारत में। बिल्कुल जब तो हम बुढ़े हो चुके होंगे बहुत काफी, लेकिन देखने का सौभाग्य मिलेगा। बिल्कुल मैं 90 साल से पहले जाने वाला नहीं हूँ, एकदम। ऊपर वाली की कृपा है। हाँ बिल्कुल। अपना मोबाइल नंबर एक। मेरा मोबाइल नंबर 9284470762। आराम आराम से। 9284470762। ठीक है, ये आपका जो है गांव कौन सा है? विष्णुगढ़ सर, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और झारखंड। ठीक है, तो जिसको भी अगर विषय इनसे बात करनी है राहुल से, मेरा नाम रसी है राहुल, तो सीखो यार, आपके क्षेत्र का बंदा है, नज़दीक में आओ और चीज़ों को करो बढ़िया करके। कहीं समस्या आती है, दिक्कत आती है तो हम लोग खड़े हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है और वैसे बता देता हूँ, 70 17 41 46 71। उसके अलावा ऑफिस का नंबर है 75 410 78 999, 76 430 78 999, ये भी एक नंबर है। तो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ चलते हैं। और कुछ संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को अपनी तरफ से? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस कार्य में आप लगे हैं वो डिमोटिवेट नहीं होइए। कुछ सपोर्टिव ऐसे सर बैठे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे और आगे ग्रो कराएंगे। बस समय ये है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के इनको फ़ोन करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास समय नहीं है, इसके लिए आप इनसे जुड़ नहीं पाए हैं। तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर ग्रोथ होगा, और फिक्स है ग्रोथ होगा ही होगा। तो बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है, जय हिंद।